सोमनाथ भारत के विविध शहरों के साथ रेलवे, रोड और फ्लाइट से जुड़ा है। अगर आप फ्लाइट से सोमनाथ आना चाहते हो तो आप अहमदाबाद, राजकोट या दीव आकर कार से सोमनाथ आ सकते हैं। अगर आप कार से आना चाहें तो आप सौराष्ट्र के राजकोट से जूनागढ़ होकर सोमनाथ आ सकते हैं। अगर आप रेलवे से सोमनाथ आना चाहते हो तो आपको मुंबई, पुणे, इंदौर और त्रिवेंद्रम से सीधी ट्रेन मिल सकती है। ट्रेन द्वारा आप पहुंचेंगे वेरावल। सोमनाथ और वेरावल यह दो जुड़वा शहर हैं। वेरावल उतरकर सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा है भारत का यह प्रख्यात सोमनाथ मंदिर। वेरावल से सोमनाथ आते समय आपका ध्यान खींचेंगी यह रंग बिरंगी नाव। वर्षा ऋतु में 4 महीने यह सारी नाव यहाँ पर आराम करती हैं और आने वाले समय का इंतज़ार करती हैं जब वह फिर से अरबी समंदर में जाकर अपने मछुआरों का घर चला सके। पिछले 2000 सालों में सोमनाथ के मंदिर को 7 बार तोड़कर लूटा गया है। इसमें सबसे बड़ा नाम अफगानिस्तान के राजा महमूद गजनवी का है। महमूद ने सन 1026 में अफगानिस्तान से आकर सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ के 50,000 योद्धाओं को मारकर महमूद ने सोमनाथ का किला जीता, मंदिर को लूटा, जलाया और शिवलिंग को तोड़ा। इसके कई सालों बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। इसके बाद फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर को तोड़ा और लूटा। उसके बाद महमूद बेगड़े ने फिर से मंदिर को तोड़ा और लूटा और आखिर में मुगल सम्राट औरंगज़ेब ने फिर से इस मंदिर पर आक्रमण कर उसे तोड़ दिया और वहाँ पर पूजा अर्चना बंद कर दी। इसके बाद कई सैकड़ों सालों तक सोमनाथ का यह मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। आखिर में 1947 में जब सरदार पटेल सोमनाथ आए तब उन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने का निश्चय किया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने विरोध जताया कि इस मंदिर का खर्च अगर भारत सरकार करेगी तो भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि पर इसकी आंच आएगी। इसके फलस्वरूप 1947 में भारत के लोगों ने 15 लाख रुपए दान में दिए और इसी वजह से आज का यह उत्कृष्ट मंदिर बन पाया है। सोमनाथ में आपके ठहरने के लिए सैकड़ों स्थान हैं। यहाँ पर आपको धर्मशाला से लेकर 4 स्टार होटल्स भी मिलेंगी। लेकिन अगर आप मंदिर के पास और समंदर के सामने रहना पसंद करते हैं तो आपको यहाँ सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बनाए गए सागर दर्शन अतिथि गृह में ठहरना चाहिए। इसका बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। मंदिर में दर्शन का समय है सवेरे 6 से रात के 10 बजे तक। यहाँ पर दिन में 3 बार आरती होती है, सवेरे 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 7 बजे। रात को 8 बजे यहाँ पर 1 घंटे का लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें सोमनाथ के भव्य इतिहास का परिचय दिया जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर में आप कैमरा, मोबाइल, पर्स, वॉलेट, बेल्ट कुछ भी नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हों तो आप ये सारी चीज़ें मंदिर के बाहर लॉकर रूम में रखकर अंदर जा सकते हैं।
भारत भर में भगवान शिव को 12 ज्योतिर्लिंग में स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है अग्नि का गोला। इन सारे ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ होता है जो अपने आप प्रकट हुआ हो। सादे शब्दों में ज्योतिर्लिंग की अगर व्याख्या की जाए तो हम कह सकते हैं एक उल्का पिंड जो ब्रह्मांड में से अग्नि की ज्वालाओं के साथ जमीन पर गिरा। ऐसा ही एक ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ में प्रस्थापित शिवलिंग, जिसे प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग की कथा महाभारत, शिव पुराण और बाकी पुराणों में मिलती हैं। इस कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह अत्रि और अनुसुया के पुत्र सोम यानी चंद्र के साथ हुआ था। इन 27 कन्याओं में रोहिणी सर्वाधिक सुंदर थी। सोम का उसके प्रति विशेष पक्षपात था। इस कारण अन्य पत्नियों ने ईर्ष्यावश अपने पिता दक्ष से सोम की शिकायत की। दक्ष ने सोम को समझाया, परंतु कोई परिणाम न आया और बार बार की शिकायत सुनकर क्रोधवश सोम को क्षय रोग होने का शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप सोम क्षीण होने लगा। समस्त प्रकृति के ऊपर इसकी विपरीत असर होने लगी। अतः समस्त देवगण ने सोम को शाप से मुक्त करने की विनती की, लेकिन दक्ष ने उसका अस्वीकार कर उपाय बताया कि प्रभास में जहाँ सरस्वती नदी का सागर संगम होता है, वहाँ जाकर सोम महादेव शंकर की आराधना और तपश्चर्या करे। तत्पश्चात सोम प्रभास में आया, महादेव के स्पर्शलिंग की दीर्घकाल तक आराधना की। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और सोम को वर दिया कि सोम की शुक्ल पक्ष में वृद्धि होगी और इस प्रकार वह प्रकाशमान रहेंगे। इस तरह प्रभास में सोम को अपना तेज भास पुनः प्राप्त हुआ। अतः यह स्थान प्रभास के नाम से विख्यात हुआ। इस स्थान में सोम ने उसकी पत्नी रोहिणी के साथ मंदिर बनवाया और ज्योतिर्मय लिंग की स्थापना की। चंद्र और रोहिणी की ये कथा सांकेतिक है। इस पौराणिक कथा को खगोल शास्त्रीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यहाँ चंद्र आकाशीय उपग्रह है। वह पृथ्वी के भ्रमण के कारण चंद्र भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। आकाशीय 27 नक्षत्र में भ्रमण होता हुआ दिखता है। इसमें रोहिणी नक्षत्र से होते हुए चंद्र बार बार गुजरता है। अतः कथा में चंद्र को रोहिणी से ज़्यादा प्रेम होने की कल्पना की गई है। चंद्र की कला वृद्धि और कलाग्नय को क्षय रोग के रूप में माना गया है।
भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों में और उपनिषदों में भगवान शिव का रुद्र के नाम से उल्लेख मिलता है। हजारों सालों तक भगवान शिव को उनके शिवलिंग के स्वरूप में पूजा जाता रहा है। भारतीय मूर्तिशास्त्र में भी जो प्राचीनतम उदाहरण मिले हैं उनमें 2200 साल पुराने सिक्के भी हैं। इन सिक्कों में शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को दर्शाया गया है। भगवान शिव को उनके मानवीय स्वरूप में पूजने की प्रथा आज से करीबन 2000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा शुरू की थी चीन से आए कुषाण वंश के राजाओं ने। कुषाण वंश का राज्य विस्तार अफगानिस्तान से लेकर पटना तक फैला था। ईस्वी सन के पहले 300 वर्षों में उन्होंने भारत पर राज किया और भारत के बनकर रह गए। इसी कुषाण वंश के राजा विमकड़फाइसिस ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर भगवान शिव को मानवीय स्वरूप में नग्न खड़े होकर हाथ में त्रिशूल लिए दिखाया है। उसके बाद हुए कुषाण राजाओं ने शिव की इसी मूर्ति को आगे चलाई और इसके साथ साथ पौराणिक कथाओं में मिलने वाले शिव के विविध मानवीय स्वरूपों के भी सिक्के बनाए। सोने का यह सिक्का कुषाण वंश के राजा वासुदेव ने ईसा 195 से 230 के दरमियान बनाया था। इस सिक्के पर भगवान शिव को हाथ में त्रिशूल और पाश लिए नंदी बैल के साथ दिखाया गया है।